हरी के छोटे से गांव की कहानी। हरी एक छोटे से गांव में रहता था जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। गांव का नाम था सुहानापुर, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और सरसों के खेतों की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती थी। हरी एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह मेहनती और ईमानदार था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह अपने खेतों की ओर निकल जाता और शाम ढलने तक मेहनत करता। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास सपने थे, अपने गांव को खुशहाल और बेहतर बनाने के। गांव का संघर्ष। गांव में बारिश कम होती थी और इस वजह से फसलें ठीक से नहीं उग पाती थी। कई बार गांव के लोग सूखे के कारण भूखे सोने पर मजबूर हो जाते थे। हरी को यह देखकर बहुत दुख होता था। वह सोचता रहता कि कैसे अपने गांव की तकलीफों को कम किया जाए। हरी का समाधान। एक दिन हरी ने गांव के बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई। उसने कहा, हम सब मिलकर गांव के पास बहने वाली नदी से एक छोटी नहर क्यों न बना लें? इससे हमारे खेतों तक पानी पहुंच सकेगा और हमें बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हरी ने हार नहीं मानी। वह अकेले ही खुदाई करने लगा। धीरे धीरे गांव के कुछ नौजवान उसके साथ जुड़ने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने नदी से गांव तक एक नहर बना दी। गांव में खुशहाली। जब पहली बार नहर से पानी गांव के खेतों में पहुंचा, तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फसलें लहलहाने लगी और गांव में अनाज की कमी खत्म हो गई। हरी की मेहनत और लगन ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब हरी का गांव सिर्फ सुहानापुर ही नहीं, बल्कि हरियालीपुर के नाम से जाना जाने लगा। हरी की इस मेहनत ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटे से छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। हरी का अगला सपना। गांव में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन हरी का मन अब भी बेचैन था। उसने महसूस किया कि गांव के बच्चे पढ़ाई में बहुत पीछे हैं। गांव में एक स्कूल था, लेकिन वहां एक ही शिक्षक था और उनके पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। हरी ने सोचा, अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, तो हमारे गांव का भविष्य और भी उज्जवल होगा। नई चुनौती। हरी ने एक दिन फिर से गांव वालों की बैठक बुलाई। उसने कहा, हमने पानी की समस्या तो हल कर ली, लेकिन शिक्षा का अभाव अब भी हमारी तरक्की में बाधा है। हमें मिलकर गांव में एक बड़ा और बेहतर स्कूल बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, हरी, यह काम बहुत बड़ा है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम कैसे करेंगे? हरी ने जवाब दिया, पैसा नहीं, हौसला चाहिए। अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे, तो यह काम नामुमकिन नहीं होगा। गांव वालों का सहयोग। धीरे धीरे लोग हरी के विचार से सहमत हो गए। हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति ईंटें ढोने, लकड़ी लाने या स्कूल बनाने में मदद करने लगा। हरी ने पास के शहर जाकर कुछ समाज सेवियों और सरकारी अधिकारियों से भी मदद मांगी। उसकी लगन देखकर उन्होंने स्कूल के लिए किताबें, फर्नीचर और एक पक्का भवन बनवाने में मदद की। बच्चों का नया भविष्य। कुछ ही महीनों में गांव में एक बड़ा स्कूल बनकर तैयार हो गया। स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई और शहर के योग्य शिक्षक भी पढ़ाने के लिए आने लगे। बच्चे अब न केवल किताबों से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, बल्कि खेलकूद, संगीत और कला में भी निपुण होने लगे। हरी की मेहनत का असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव पर पड़ा।
जब गांव के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने लगे और नौकरियां पाकर अपने परिवारों को सहारा देने लगे, तो गांव की गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी। गांव का आदर्श बनना। अब हरि का गांव दूर दूर तक एक मिसाल बन चुका था। आसपास के गांव वाले हरियालीपुर आकर वहां की व्यवस्था और बदलाव को देखकर प्रेरणा लेते थे। हरि ने न केवल अपने गांव का भला किया, बल्कि औरों को भी सिखाया कि इच्छाशक्ति और मेहनत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। हरि की सीख। हरि अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने गांव वालों से कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। जब तक आप अपने लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए काम करेंगे, तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। हरि की कहानी अब सिर्फ हरियालीपुर की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन गई। हरि का तीसरा सपना, गांव में स्वास्थ्य क्रांति। गांव में अब हरियाली और शिक्षा का उजाला तो फैल चुका था, लेकिन एक और समस्या थी जिसने हरि का ध्यान खींचा। गांव में कोई अस्पताल नहीं था। छोटी छोटी बीमारियों में भी गांव वालों को कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। इस कारण कई बार मरीज समय पर इलाज न मिलने से अपनी जान गंवा देते थे। हरि ने सोचा, जब हमने पानी और शिक्षा की समस्या को हल कर लिया, तो स्वास्थ्य की समस्या भी सुलझाई जा सकती है। गांव वालों की झिझक। हरि ने एक बार फिर गांव वालों की सभा बुलाई। उसने कहा, हमारे बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित है, लेकिन अगर हम बीमार हुए तो हमारा क्या होगा? हमें अपने गांव में एक छोटा अस्पताल बनाना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हरि, यह बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर शहर में रहते हैं, वे हमारे छोटे से गांव में क्यों आएंगे? और अस्पताल बनाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? हरि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने हर बार ऐसा ही सोचा, लेकिन जब मिलकर मेहनत की तो सब कुछ संभव हो गया। इस बार भी हम कामयाब होंगे। हरि की कोशिश। हरि ने गांव के युवाओं के साथ शहर जाकर डॉक्टरों और दानदाताओं से मुलाकात की। उसने सरकार को चिट्ठी लिखी और अपने गांव की समस्याओं को बताया। उसकी मेहनत रंग लाई। एक एनजीओ ने गांव